जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप माता बगलामुखी के मंत्र का लगातार जाप करते हैं तो आपके जीवन पर इस मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। माता बगलामुखी की शक्ति किस प्रकार से आपके जीवन को बदलती है और कैसे प्रभावित करती हैं, और किन परिस्थितियों में माता बगलामुखी के मंत्र का जाप किया जाता है और इनसे आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हो, इस विषय पे मैं आज आपको जानकारी दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो माता बगलामुखी का जो मंत्र है वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। और माता बगलामुखी की साधना कौन कौन कर सकता है, किस परिस्थिति में की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, देखिए, माता बगलामुखी की साधना आराधना हर कोई कर सकता है। हर कोई भक्त, हर कोई संत महात्मा सिद्ध जो भी हो, जिस प्रकार से आप माँ दुर्गा को मानते हो, माता काली को मानते हो, माता सरस्वती को मानते हो, माता लक्ष्मी को मानते हो, उसी प्रकार से आप माता बगलामुखी की भी सेवा अर्चना उपासना मंत्र का जाप आप कर सकते हो। लोगों ने आपको इतना ज़्यादा डरा रखा है ना कि माता बगलामुखी की साधना हर कोई नहीं कर सकता, बहुत खतरनाक साधना होती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप साधना करिए, आपका कुछ भी अहित नहीं होगा, कुछ भी बुरा आपका नहीं होगा। जिस प्रकार से माँ दुर्गा अपनी संतान का कल्याण करती हैं उसी प्रकार से माता बगलामुखी भी अपनी संतान का कल्याण करती है। देखिए, ये तो एक अलग चीज़ होती है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में आती हैं। आप खुद सोचिए कि माता बगलामुखी मात्र स्वरूपाएँ माँ दुर्गा का ही तो एक स्वरूप है, माता काली का ही माता काली का ही तो एक स्वरूप है। तो वो कैसे आपका अनर्थ करेंगी, कैसे आपका नुकसान करेंगी। कुछ लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए आपको इतना ज़्यादा डरा रखा है कि माता बगलामुखी के मंत्र का जाप यूँ ही नहीं करना चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप जब करो आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं होगा। क्योंकि देखिए, वो जो माता हैं वो मात्र स्वरूपाएँ माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, माता काली का ही स्वरूप है। आप बड़ी ही आसानी से उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब देखिए, हर किसी के इष्ट अलग अलग होते हैं। कई बच्चों का जो इंटरेस्ट है, कई भक्तों का जो इंटरेस्ट है वो माँ दुर्गा में होता है, यानी कि माँ दुर्गा की सेवा अर्चना करना उनको अच्छा लगता है। कई लोगों का इंटरेस्ट माता काली की पूजा सेवा में ज़्यादा होता है, यानी कि उनको माता काली के प्रति ज़्यादा भाव आते हैं। कई लोगों के मन में भाव भगवान शिव के प्रति ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मन में जो भाव है वो माता बगलामुखी के लिए होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माता बगलामुखी की पूजा वो ही लोग कर सकते हैं जो माता बगलामुखी के मंत्र से दीक्षित हों। कोई भी कर सकता है, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, एक एक मैं कह रहा हूँ ना, एक 5 साल का बच्चा भी माता बगलामुखी की पूजा उपासना कर सकता है और मंत्र का जाप कर सकता है। ठीक है। हाँ, ये तो बात अलग है कि किसी भी मंत्र की साधना, या अगर आप सिद्धि साधना कर रहे हो या आप ये चाहते हो कि हमें माता बगलामुखी का जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाए, या हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विधिवत रूप से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए माता बगलामुखी के मंत्र की। जैसे कि आप किसी भी सिद्ध से जिसने माता बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त करी हो, उनसे आप माता बगलामुखी के मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं, फिर आप साधना कर सकते हैं। यहाँ पर सिद्धि साधना के लिए दीक्षा की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप माता बगलामुखी के भक्त हैं, उनके आप अनन्य सेवक हैं, उनके आप दास हैं, उनके आप बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल निसंकोच होकर के माता बगलामुखी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनकी चालीसा आप पढ़ सकते हैं, उनके स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। आपको कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
दीक्षा की आवश्यकता वहाँ पर होती है जहाँ पर आपको सिद्धि साधनाएं करनी होती है, जहाँ पर आपको बड़ी कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, जहाँ पर आपको षट कर्म का विधान करना हो, किसी का मारण करना हो, किसी का उच्चाटन करना हो, किसी का स्तंभन करना हो, विद्वेषण करना हो, तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सीखी जाती हैं और करी जाती हैं। एक भक्त के रूप में, एक संतान के रूप में आप माता की पूजा निर्विघ्न रूप से कर सकते हैं, कोई विशेष इसमें बाध्यता नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि माता बगलामुखी जो है वो स्तंभन की देवी हैं, स्तंभन की शक्ति हैं। यानी कि जो भी चीज़ चलायमान है उन सभी चीज़ों का 1 मिनट में स्तंभन माता बगलामुखी की शक्ति से कर दिया जाता है। चाहे वो राक्षसों का संहार करना हो, दुष्टों को सबक सिखाना हो, कोर्ट कचहरी में अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, मुसीबतों से घिरा हुआ है, घर में कलेश रहते हों, लड़ाई झगड़ा, शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हों, तो ऐसे में आप माता बगलामुखी की पूजा उपासना कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी आप कर सकते हैं। माता बगलामुखी की पूजा करने वाले व्यक्ति को हर चीज़ प्राप्त होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग शत्रु से परेशान हो, या जो लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, या जिन लोगों को अपनी वाणी जिह्वा सिद्ध करनी हो, या जो लोग स्तंभन करना चाहते हो, सिर्फ वही लोग माता बगलामुखी की पूजा करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता बगलामुखी की पूजा हर व्यक्ति कर सकता है। अगर आपको धन की इच्छा है, आपको धन प्राप्त करना है, तो भी आप माता बगलामुखी की पूजा कर सकते हो। आपको विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो भी आप माता बगलामुखी की पूजा कर सकते हो। आपको शत्रु परेशान कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो। मतलब कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप माता बगलामुखी की पूजा उपासना कर सकते हो। माता बगलामुखी का एक मंत्र बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ये माता बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र कहा जाता है, यानी कि 36 अक्षरों का ये मंत्र है और बहुत ही सिद्ध मंत्र इस मंत्र को माना जाता है। इस मंत्र का जप जो कोई भी व्यक्ति करता है उसको माता बगलामुखी की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। और माता बगलामुखी का जो एकाक्षरी बीज मंत्र है वो है ह्लीं, यानी कि ह ल रींग ह्लीं, यानी कि इसमें जब आप जप करोगे तो जो रा है वो साइलेंट हो जाता है, तो सिर्फ ह्लीं का उच्चारण निकलता है मुख से। तो ह्लीं माता बगलामुखी का एकाक्षरी बीज मंत्र है। हल्दी की माला विशेष रूप से बताई जाती क्योंकि माता बगलामुखी को सब कुछ पीला पीला ही चढ़ाया जाता है, यानी कि पीली पीली वस्तुएं ही उनको अर्पित करी जाती हैं, पीली वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप माता बगलामुखी के कभी भी सिद्ध पीठ में जाना, माता बगलामुखी के दर्शन करने के लिए जाना, माता बगलामुखी को पीला वस्त्र अधिकतर चढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माता बगलामुखी को अन्य रंग पसंद ही नहीं है या माता बगलामुखी को अन्य रंग की वस्तुएं चढ़ाई नहीं जाती। माता बगलामुखी को आप लाल रंग का चोला भी चढ़ा सकते हो, पीले रंग का चोला भी चढ़ा सकते हो, लाल रंग के पुष्प भी आप माता बगलामुखी को चढ़ा सकते हो। तो अगर आप एक साधक हैं, एक भक्त हैं और माता बगलामुखी की साधना आप करना चाहते हैं, तो माता बगलामुखी की साधना देखिए, अगर आपको सिद्धि साधना करनी है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप दीक्षा लेकर के साधना करिए ताकि आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है। और अगर आप माता बगलामुखी की सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं, उनकी सिर्फ कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ आप ये चाहते हैं कि हाँ माता बगलामुखी का आशीर्वाद हमको मिल जाए, तो उसके लिए आप माता बगलामुखी का जो मंत्र है उसका आप 108 बार प्रतिदिन जाप कर सकते हैं 41 दिनों तक। 108 बार मंत्र जाप आप करिए 41 दिनों तक। और माता बगलामुखी को हर बृहस्पतिवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन, शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा को समर्पित होता है, देवी को समर्पित होता है। और माता बगलामुखी भी एक देवी ही हैं और माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। और विशेष रूप से आप बृहस्पतिवार को भी माता बगलामुखी को भोग प्रसाद आप अर्पित कर सकते हो और शुक्रवार को भी दे सकते हो। तो जो भी दिन आपको उपयुक्त लगे आप उस दिन माता बगलामुखी को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए या फिर जो पीली वाली बूंदी आती है उसका भोग लगाइए। और हल्दी की माला से 108 बार माता बगलामुखी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं।
इसके अलावा रुद्राक्ष की माला से भी माता बगलामुखी के मंत्र का जाप किया जाता है। माता बगलामुखी का जो शाबर मंत्र है उसका जाप रुद्राक्ष की माला से लोग करते हैं और सिद्ध भी करते हैं। और वैसे जो मूल मंत्र मैंने आपको बताया है उस मंत्र का जाप अगर आप करना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला, क्योंकि देखिए हर साधक के पास एक ही माला होनी चाहिए, एक ही माला से हर तरह के मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। अब ये तो है नहीं कि आपको अलग अलग साधनाएं करनी है, अब हर साधना के लिए आप अलग माला लेकर के आओगे और फिर जब आप एक माला पर मंत्र का जाप कर लेते हो ना तो आपकी वो माला सिद्ध हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने अब वो माला सिद्ध कर ली, अब आप उस माला को जल प्रवाह करोगे या आपकी वो माला कोने में पड़ी हुई है। हमेशा अगर मेरी बात पे आप गौर करोगे तो मैं आपको बता दूं कि एक ही माला से मंत्र का जाप किया जाता है, फिर चाहे वो माता काली का मंत्र हो, फिर चाहे वो हनुमान जी का मंत्र हो, फिर चाहे वो विष्णु जी का मंत्र हो, फिर चाहे वो माता बगलामुखी का मंत्र हो, किसी भी देवी का मंत्र हो, किसी भी देवता का मंत्र हो, हर शक्ति को एक ही माला पे जपा जाता है, एक ही माला पे सिद्ध किया जाता है। ये नहीं कि हर देवता के लिए आप अलग अलग माला खरीदोगे और अलग अलग माला सिद्ध करोगे, तो फिर तो आपकी सारी ऊर्जा डाइवर्ट हो जाएगी ना, आपकी सारी ऊर्जा अलग अलग हो जाएगी। फिर जल प्रवाह कर दोगे, आपकी सिद्धि भी जल प्रवाह हो जाएगी साथ में उसके, तो क्या फ़ायदा। ऐसी चीज़ें कभी भी ना करें। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए ये सब प्रपंच फैला रखे हैं मार्केट में कि आसन अलग चाहिए, माला अलग चाहिए, वस्त्र अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, वो अलग चाहिए, ये यंत्र चाहिए, ये गुटिका चाहिए। ये मैं आपको 100% गारंटी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं लोग और कुछ भी नहीं। एक ही आसन पर एक ही माला पे हर तरह की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है और इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लो। जब आप किसी भी सच्चे गुरु से दीक्षा ग्रहण करोगे ना तो वो आपको अच्छी जानकारी प्रदान करेंगे और तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में जो सिद्ध गुरु होते हैं, दीक्षित जो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो चीज़ें हमें प्रदान की जाती है उनमें कितनी पावर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।